Hello and welcome. My name is Anjali Singh, and this year I have cracked a JNU entrance examination through CUET PG examination 2025. My educational background is that I have completed my graduation, which was Bachelor of Arts from Lucknow University this year. In this video, I am going to tell you the strategy which I used to follow in order to clear this examination. So let's begin. First of all, to begin this examination, I had the syllabus. I analyzed the previous year questions एंड अंडरस्टूड द एग्जामिनेशन पैटर्न. सो मेरे एनालिसिस से मुझे कुछ चीज़ें पता लगी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी. वो ये कि जैसा कि हमें पता है कि हमारा सिलेबस 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है. इसमें से स्टार्टिंग के 3 पार्ट और सोशल रिसर्च वाला पार्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द सिलेबस. सो हमें इनके ऊपर स्पेशल एम्फेसिस करना है और इनका मल्टीपल रिविजन करना है. अब अगर मैं अपने रिसोर्सेज की बात करूँ तो मेरा ग्रेजुएशन में भी सोशियोलॉजी था, तो मुझे थोड़ी हेल्प मिली थी इससे. और मुझे CUET एग्ज़ाम देना है, ये बात मैंने डिसाइड की आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ माय 5th सेमेस्टर एग्जामिनेशन. सो हार्डली मेरे पास 1 से 1.5 महीने थे और रिग्रेस स्टडी की मैंने आखिरी के 15 डेज़ में. सो मेरे पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा करने का टाइम नहीं था और ना ही मेरे पास प्रॉपर नोट्स बनाने का टाइम था. सो मेरी स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग है क्योंकि मैंने नोट्स पे कम ध्यान दे के मैंने MCQ पैटर्न पे नोट्स बनाए थे अपने. जो बुक्स मैंने यूज़ की वो थी सोशियोलॉजी बाय CN शंकर राव, नितिन सांगवान की एसेंशियल सोशियोलॉजी, और कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स के लिए मैंने इग्नू के नोट्स का भी यूज़ किया था. मेरे पास टाइम कम था तो ना ही मैंने किसी पेड कोर्स का यूज़ किया और ना ही मैंने कोई किसी बैच में इनरोल किया था. मैंने सारे रिसोर्सेज जो हैं वो फ्री यूज़ किए थे जो कि यूट्यूब पे और टेलीग्राम से मुझे मिले थे. इसके अलावा अगर बात करें कि पढ़ना कैसे है, तो अगर मुझे कोई भी टॉपिक पढ़ना होता था तो पहले मैं ये चेक करती थी कि बेसिक सोशियोलॉजी पे उसका लेक्चर है या नहीं. अगर होता था तो दैट वाज मोर देन इनफ फॉर मी, क्योंकि सर के नोट्स में ऑलरेडी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इन अ वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प मैनर वाज प्रोवाइडेड. तो मैं सिर्फ उसको नोट कर लेती थी. उसके बियॉन्ड अगर कोई चीज़ होती थी तो अगर मुझे कोई MCQ के फॉर्म में मिलती थी तो मैं उसको नोट कर लेती थी. अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो सर ने नहीं पढ़ाया है तो यूट्यूब पे और भी प्लेलिस्ट हैं, जैसे कि द सोशियोलॉजी क्लासेस बाय शिबू. इन दोनों चैनल्स ने CUET PG के टॉपिक वाइज सिलेबस को कवर किया है जो कि फ्रीली अवेलेबल है ऑन यूट्यूब. तो अगर मुझे कोई टॉपिक नहीं समझ में आता था, उसके नोट्स नहीं मिलते थे, तो मैंने उनका भी यूज़ किया है. इसके अलावा अंतरा मैम और अनअकैडमी, जिनका यूट्यूब पे चैनल है, उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया है. उनकी पूरी MCQ की प्लेलिस्ट भी है. तो मैंने कुछ कॉन्सेप्ट्स उनसे भी पढ़ा है. उनका लेक्चर कल्चर के ऊपर एक लेक्चर था 2-2.5 घंटे का. दैट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर मी. तो मैंने अपना सिलेबस जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश की क्योंकि मेरा प्राइमरी फोकस था MCQs पे. इसके अलावा अगर बात करें कि मेरे MCQ के सोर्सेज क्या थे जो मैंने यूज़ किया, तो एसिंग सोशियोलॉजी टेलीग्राम चैनल पे सर CUET के टाइम पे 10-12 क्वेश्चंस डेली डालते थे, तो मैं उसको सॉल्व करती थी. एसिंग सोशियोलॉजी ऐप जो कि प्ले स्टोर में मिल जाएगा, उस पर आपको फ्री MCQs मिलेंगे. टॉपिक वाइज थे, थिंकर वाइज थे. इसके अलावा CUET के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी थे, तो मैंने उसको भी लगाया था. और अंतरा मैम का यूट्यूब पे MCQs की प्लेलिस्ट है, तो जो आपके सिलेबस से मैच हो, टॉपिक से मैच हो, वो आप उसको देख सकते हैं. इसके अलावा मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ के MA एंट्रेंस के पेपर लगाए थे, जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का लगाया था, इलाहाबाद का लगाया था, BHU का मुझे एक पेपर यूट्यूब पे मिला था. इसके अलावा जामिया के कुछ क्वेश्चंस मिले थे, तो मैंने उसको भी लगाया था. अगर मैं अपनी पूरी बात को कंक्लूड करूं तो सिर्फ 2 से 3 पॉइंट है जिस पे ध्यान दिया जा सकता है कि अगर आप कोई भी टॉपिक स्टार्ट करें तो सबसे पहले स्टार्ट विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिससे आपको ये पता चलेगा कि किसी भी यूनिट में कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उससे क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं. इसके अलावा आपको फोकस करना है MCQs पे ज़्यादा, क्योंकि अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो पढ़ने में टाइम ज़्यादा लगेगा. अगर आप उस टॉपिक के MCQ सॉल्व करेंगे तो हर डायमेंशन के क्वेश्चंस आप कम टाइम में कवर कर सकते हैं. और MCQ को सिर्फ सॉल्व नहीं करना है. अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा है कि जो आपको नहीं आ रहा है तो आपको उसे नोट में लिखना भी है. इसके अलावा डोंट जस्ट रिलाई ऑन द CUET PG सिलेबस, यू हैव टू लुक एट द UGC नेट सिलेबस ऑल्सो. अगर ये नहीं है कि आपको पूरा सिलेबस ही कवर करना है, लेकिन जो आपके CUET PG से ओवरलैपिंग कंटेंट है UGC नेट का, उसको आपको देखना है. और UGC नेट के भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी. अलग अलग यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन लगा सकते हैं, अलग अलग एग्जामिनेशन के क्वेश्चन लगा सकते हैं, जो भी टॉपिक्स आपके CUET से रिलेटेड हैं
उसके लिए। दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल. I hope you will find this helpful. Thank you.